हम बहुत सारे जब मसीह लोग हम क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, जब हमने मसीह बन गए हैं, तो मसीह बनना एक बपतिस्मा लेना और संडे को चर्च जाना और बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना नहीं है। हमें बहुत सारों को ये गलत फहमी है। ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ हमारा बाइबल पढ़ लिया, हमने दुआ कर ली, संडे को चर्च चले गए। नहीं, क्योंकि यीशु ने जब अपने चेलों को कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजूंगा, वो क्या करेगा? वो हमेशा तुम्हारे किसके साथ रहेगा? और अगर कोई इंसान आपके साथ है तो उसका इन्फ्लुएंस भी आपके साथ होना चाहिए, राइट? अगर वो आया आपके साथ तो उसका आने का पर्पस भी है, राइट? उसका साथ होने का रीजन भी है, सही है? जब आप किस कंट्री में आए हैं, आप और मैं, तो हमारा एक पर्पस था। वो पर्पस क्या था? कि हमें इस कंट्री की क्या मिले, क्या मिले, और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, राइट? उसके लिए हम पूरी ट्राई करते हैं, हम दौड़ते भागते, जिस डायरेक्शन में भी हमें भागना पड़े हम भागते हैं कि हमें इस कंट्री के अंदर सिटीजनशिप मिल जाए। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहेगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। ये है कोई? है कोई? पर जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, पवित्र आत्मा की काउंसिल की बात करते हैं, होली स्पिरिट की काउंसिल में चलने की बात करते हैं, होली स्पिरिट की फ्रूट्स की बात करते हैं, तब हम में से बहुत से हैं, हो सकता है वो डिनाई कर दें कि नहीं, हमारे को ऐसा नहीं लगता है। पर जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, अमेरिकन लेने की, तो हम उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? अगर वो कह रहे हैं कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो हम क्या कहते हैं? यस, हमें करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला। नहीं तो वो क्या कर देंगे? हमें क्या कर देंगे? कहां भेजेंगे? पर यीशु से हम इतना नहीं डरते, होली स्पिरिट से हम इतना नहीं डरते कि अगर हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हमें कहां से बाहर निकाल दिया जाए। कहां से बाहर निकाला जाएगा? द किंगडम, जिस किंगडम की हम बात कर रहे हैं। तो मैं आज जिस बारे में बात करने वाला हूं, वो वचन खुदावंद के कलाम से हम सीखते हैं कि इसमें 6 चीजें हैं आप होली स्पिरिट के साथ सीख सकते हैं। तो आज हम 3 के बारे में बात करेंगे सिर्फ, और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी 3 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है होली स्पिरिट का, जो सबसे जरूरी काम है होली स्पिरिट का, और उस काम के द्वारा, उस एक्ट के द्वारा होली स्पिरिट हमसे बातचीत रोजाना करता है और वो चाहता है कि हम उस तरीके से एक्ट करें। सो गलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों की पुस्तक, उसका 5 बाब, उसकी 16 है। इसमें रोजाना अगर आप पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, और अगर आप पवित्र आत्मा में चलते हैं, और अगर आप मसीह हैं, द ट्रू क्रिश्चियन, द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, जो मसीह को फॉलो करता है, वो पवित्र आत्मा की काउंसिल में चलता है, और उसकी पवित्र आत्मा की काउंसिल में चलने का दिखता है। कल जब हाउस कॉटेज मीटिंग थी, कैरल सिंगिंग थी, उस घर में पास्टर जी ने प्रचार किया कि देयर इज 19 टाइप्स ऑफ गिफ्ट, 19 प्रकार के गिफ्ट्स हैं, तोहफे हैं जो यीशु मसीह आपको और मेरे को देना चाहते हैं। और उन्होंने साथ में एक और चीज बताई कि वैसे ही 19 प्रकार के पाप भी हैं जो इंसान
अपने शरीर में करता है, अपनी फ्लैश में करता है। तो क्या कहती है गलातियों की पुस्तक उसका 5 बाब उसकी 16 है, जरा पढ़े, माइक में पढ़ना। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अच्छा इंग्लिश में पढ़ना जरा। I say then, walk in the Spirit. माइक में I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. अब ये कौन कह रहा है? ये जो वर्ड है ये किसने कहे? Paul. ये पॉल ने नहीं कहे, ये यीशु ने कहे हैं पॉल के द्वारा, थ्रू पॉल। ये पवित्र आत्मा बात कर रहा है पौलुस से कि तू क्या कर, गलेशियंस की कलीसिया को, गलतियों की कलीसिया को उनको बता कि जब तक कहता है कि तुम पवित्र आत्मा की काउंसिल में नहीं चलोगे तब तक तुम क्या करते रहोगे? अपने शरीर की मर्जी, अपनी फ्लैश की आशा, अपनी फ्लैश की ख्वाहिशें, अपने शरीर की मन मर्जी आप करते रहेंगे। और मैं आपको आज इस पहले पॉइंट से ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने शरीर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि आप पवित्र आत्मा की काउंसिल में नहीं। आप जितने मर्जी पुराने क्रिश्चियन हो सकते हैं, बाई बर्थ हो सकते हैं, बाप दादों से हो सकते हैं, एनी टाइम, लॉन्ग टाइम, 4 जनरेशंस हो सकते हैं, पर अगर आप पवित्र आत्मा की काउंसिल में नहीं है, आप अपनी शरीर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं कोई भी मजबूरी के साथ, तो यू आर नॉट फॉलोइंग द क्राइस्ट। आप मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। सिटीजनशिप अगर आप लेने जाते हैं ना, तो वहां पे एक छोटा सा काम है। अगर आपने टैक्स नहीं पे किया, आपको कोई टिकट मिल गई है मिस्टर मीनर की, आपको कोई, आपने ऐसा ऑफेंस कर दिया है जो बड़ा सीरियस है, तो आपको सिटीजन नहीं होने देंगे। और वचन बताता है कि जब तुम, ज़करिया की किताब निकालें जरा, पढ़े जरा, वचन बताता है जब तुम, चैप्टर 12 वर्स 10 कहता है कि जब तुम पाप करते हो, ये मसीह लोगों के लिए, जब तुम नाफरमानी करते हो, जब तुम डिसओबीडियंस करते हो, यू पियर्स माय सोल, यू पियर्स माय होली स्पिरिट, तुम पवित्र आत्मा के क्या करते हो? कैसा दुख देते हो? कभी किसी के पियर्सिंग हुई है? पियर्सिंग ये कानों वाली है, नाक वाली नहीं। किसी के कोई रॉड लगी है या किसी के चोट लगी है? कभी ऐसे लगी? किसी के लगी? कितनी दर्द होती है? अच्छा, टीका लाता पता नहीं। तो मेरे चोट लगी थी, मेरी ये यहां टांग के अंदर रॉड सीधी ऐसे चली गई थी और इतना बड़ा 1 इंच का होल हो गया था। मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, मैं घर आया, घर आके मम्मी ने और पिटाई की, चोट लगी, पर दर्द का जो लेवल था वो मेरे को भूल ही गया क्योंकि दर्द इतनी थी। दैट्स हाउ, हाँ जी मिल गया, ज़करिया चैप्टर 12 वर्स 10 उसमें लिखता है, ज़करिया की किताब उसका 12 बाब उसकी 10 आयत में, And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me whom they pierced. कहता है कि वो मेरे को देखेंगे, परमेश्वर कह रहा है, और यहां पे जिक्र यीशु मसीह का भी कर रहा है इसी आयत के अंदर। कह रहा है कि जैसे तुमने मुझे दुख पहुंचाया, इतने दर्द के साथ, होली स्पिरिट, बाइबल सेज द होली स्पिरिट ग्रीव्स, दुखी होती है। वो दुखी इसलिए होती है कि हम
उस तरीके से चल नहीं रहे। जो बाइबल ने हमें सिखाया गया, जो वचन हमें सिखा रहा है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रही है, हम उससे नहीं चल रहे हैं। हम कैसे चल रहे हैं? जैसे दुनिया हमसे चाहती है, जैसे हमारा सर्कल हमसे जाता है, हमारे रिश्तेदार हमसे जाते हैं, हमारे बहन भाई और हमारे जानने वाले, क्योंकि हम उनको क्या करना चाहते हैं? खुश करना चाहते हैं। बहुत जरूरी है वो खुश करना हो। क्यों? कल को काम कौन आएगा? आपके फ्रेंड्स या आपके रिश्तेदार, राइट? वही आपकी हेल्प करेंगे व्हेन यू नीड, वो आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। आपको पता है, जब जोसेफ को उसके भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया, उसके काम कौन आया? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके काम आई। पवित्र आत्मा ने उसको मोटिवेट किया कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। जब वो स्लेवरी में चला गया, वहां उसको बेचा जा रहा है। कल उस मीटिंग के अंदर हमारे बीच में अंकल आए हुए एरिज़ोना से, तो वो स्टोरी सुना रहे थे एक बहुत पुरानी वेब सीरीज की। कह रहे बहुत पुरानी मैंने वेब सीरीज देखी थी, वो स्लेवरी के बारे में थी। जब आप गुलाम होते हैं, स्लेव होते हैं, इट्स नॉट इजी। आपको पता है कि खाना खाना है तो परमिशन लेके खाना पड़ता है। आपने सोना है तो परमिशन लेके सोना है। आपने कहीं एंटर करना है, किसी जगह पे जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप अपनी बॉडी के ऊपर पूरे कपड़े नहीं पहन सकते जब तक आपका जो ओनर है वो आपको बोले कि आपने कपड़े पहनने। ये सिर्फ आपको जब एक आयत पढ़ते हैं कि वो स्लेवरी में चला गया, हम छोटी सी आयत पढ़ के हम सोचते हैं स्लेवरी में चला गया, वहां से निकला यूसुफ और कहां पहुंच गया? पोतीफर के घर पे पहुंच गया। ऐसे नहीं पहुंच गया। उसकी लाइफ का बहुत सारा स्ट्रगल था। उस स्ट्रगल के अंदर उसके बहन भाई, उसके मां बाप, कोई उसके काम नहीं आया, पर उसके साथ काम कौन आया? द काउंसिल ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। क्योंकि उसने एक अपनी लाइफ के अंदर चीज की थी, उसने डिवाइन चेंज किया था। द डिवाइन चेंज व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, इट्स वेरी पावरफुल। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके ऊपर वो होली, वो पवित्र बदलाव आता है तो बहुत कुछ बदलता है। बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वो आपके साथ खड़ा होता है, और जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपके साथ नहीं खड़ा होएगा। जिससे दुनिया दूर भाग रही होगी, बोल रही होगी ये इंसान कभी आपके काम नहीं आएगा, ये इंसान कुछ नहीं करेगा, तब वो इंसान आपके साथ खड़ा होगा। बिकॉज देयर इज अ डिवाइन चेंज। जो ज़करियास हमने पढ़ा है, उसमें पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाती है कि आपने प्रार्थना कैसे करनी है। सेकंड पॉइंट इज हाउ टू प्रे। प्रेयर विद अ पेन। कहता है कि आपके अंदर दर्द होना चाहिए। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने चर्च के मेंबर्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो विद अ पेन। पेन कैसी होनी चाहिए? जब कहता है एक चोट लगती है, एक पियर्सिंग होती है, शरीर के अंदर एक जख्म किया जाता है, जो दर्द उस समय महसूस होता है, वैसे ही आपकी प्रार्थना के दौरान आपको वो दर्द महसूस होना चाहिए, आपको वो बोझ महसूस होना चाहिए। आपकी प्रार्थना वो बोझ के साथ होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप उस चेंज को देख पाएंगे। हम चेंज के पीछे दौड़ रहे हैं। यू नो द वर्ल्ड इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। दुनिया बदल रही है लगातार। कहां हमने स्टार्ट किया था? वो बटन वाले फोन्स के साथ, राइट? पेजेस के साथ। चलो पेजेस भी देखे, यस पेजेस भी देखे हमने।
पेजेस के साथ स्टार्ट किया है और आज हम वीडियो कॉल में पहुंच गए। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि 3D में वीडियो कॉल होगी। वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट। जो ये बच्चे, ये जनरेशन है, ये जब पहुंचेंगे हमारी एज के अंदर तो ये 3D के अंदर होंगे। एवरीथिंग 3D। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनसे हैंड शेक कर सकते हैं 3D में। उस लेवल तक की टेक्नोलॉजी चल जाएगी। और आपको पता है 3D से पहले 4D यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले कर दिया। उसने कहा कि एवरीथिंग इज इन विद इन यू। मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए वो भेजता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। होली स्पिरिट कितने डायमेंशन में चल रही है हमारे साथ? चारों तरफ। होली स्पिरिट हमारे चारों तरफ 4 डायमेंशन में चल रही है। कब से? आज से 2024 साल पहले से। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम क्यों इतना ट्रस्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी पे, दुनिया के ऊपर, दुनिया की बातों पे, जब आपके और मेरे परमेश्वर ने, उस खुदावंद यीशु ने आज से 2024 साल पहले वो 4 डायमेंशन काम करके हमें ऑलरेडी दे चुका है। अभी हम 2D में चल रहे हैं, राइट? अभी 3D में भी नहीं पहुंचे हैं, पर यीशु ने 4D हमारे लिए पहले कर चुका है। हालेलुया। अगर हम दोनों के साथ चल रहे हैं तो हम फिर 2 बोट्स में सेल कर रहे हैं, 2 बेड़ियों के अंदर चल रहे हैं। और आपको पता है, ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि 2 बेड़ियों वाले क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं कि निकल जाते हैं? कि ये नहीं चलेगी तो इसमें छलांग मार लेंगे, पर पानी के अंदर छलांग नहीं लगती। डूबता भी वही है जिसको तैरना आता है। जिसको तैरना नहीं आता वो तो पानी में जाता ही नहीं है, डर के मारे। वो कहता भी मेरे को आता ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। और जिसको तैरना आता है उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो क्या करूंगा, तैर के निकल जाऊंगा। पर ऐसा नहीं हो पाता है। इट इज नॉट पॉसिबल। बाइबल सेज यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। And by master he means devil and God. जितनी शैतान की बातें हैं उसको आप अगर सर्व कर रहे हो, यू आर सर्विंग द डेविल। और जितनी आप पवित्र आत्मा की बातें हैं, अगर आप उस काउंसिल में चलते हो, उस बातों को करते हैं, यू आर सर्विंग द गॉड। इसलिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बाइबल के अंदर दिया गया। 2 आदमी थे, दोनों प्रार्थना कर रहे थे, फरीसी और बोले फरीसी और क्या प्रार्थना कर रहे थे? दोनों जने कैसे प्रार्थना कर रहे थे? बाहर खड़े होके, क्या करते हैं आप? अभी तो कितना टाइम हुआ है? 2 ही बजे, शाम को जाके सोना है, जाग जाए। क्या प्रार्थना कर रहे थे? बोले, एक बोल रहा है कि मैं तो क्या करता हूं, अपना टाइम के ऊपर मैं अपना टाइम के ऊपर प्रार्थना करता हूं, मैं फास्टिंग भी करता हूं, मैं ऐसे भी करता हूं, मैं वैसे भी करता हूं, अच्छे काम करता हूं। और एक क्या कर रहा है, बाहर खड़ा गेट पे, क्या बोल रहा है कि मैं कर तो नहीं पाया कुछ, पर ऐसा कर खुदाबंद, ऐ मेरे परमेश्वर है, मेरे रचने वाले, मेरे ऊपर क्या कर, क्या कर, क्या कर। तो खुदा ने क्या कहा? इसकी प्रार्थना सुनी नहीं जो दया मांग रहा था। कभी कभी दया ही मांगनी है आपने और मैंने, बिकॉज दैट्स व्हाट होली स्पिरिट टेल्स अस। पवित्र आत्मा हमें यही सिखाती है कि जब भी तुम उस परमेश्वर की काउंसिल में जाते हो, क्या करो? दया मांगो। और होली स्पिरिट जब हम गलातियों में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि आपको
पवित्र बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। जैसे सिटीजनशिप का एक प्रोसेस है, आप सीधा जाके नहीं उनको बोल सकते कि मुझे हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें। कोई है जो जाके सीधा बोल सकता है कि मेरे से ये ले लो, इतने पैसे ले लो और मुझे सिटीजनशिप दे दो। दे वोंट। आप 10 मिलियन भी दे देंगे तब भी आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। आप फर्स्ट रेजिडेंट बनेंगे और उसके बाद आप सिटीजन बनेंगे, बट यू कैन नॉट ऑब्टेन सिटीजनशिप डायरेक्टली। आप सीधा सीधा जाके सिटीजनशिप नहीं ले सकते। हर चीज का प्रोसेस है। वैसे ही पवित्र आत्मा का ये जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको और मेरे को वो पवित्र बनाए, ताकि जब आप उस परमेश्वर के सामने जाएं तो वो आपको पवित्र पाए। यीशु क्या कहता है? कहता है जैसा मेरा बनाने वाला, मेरा भेजने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या करो। यीशु ने कहा है जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलो। कहा है किसी को? जैसे आज ट्रेंड चल रहा है वैसे चलो। जैसे आजकल का माहौल चल रहा है वैसे चलो। कहा है कि इधर भी चल जाया करो, उधर भी चल जाया करो, जहां तुम्हें अच्छा लगता है वहां चल जाया करो, जहां तुम्हारे दिल की खुशी होती है वहां चल जाया करो। कहा यीशु ने? तो फिर आज क्यों कर रहे हैं हम? आज बहुत सारे मसीह ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि एक जो रूह बचने वाली होती है, एक जो रूह उस परमेश्वर से उसकी किंगडम में आने वाली होती है, उसको देख के उसको ठोकर लग जाती है। और परमेश्वर उससे बहुत दुखी होता है। कहता है कि 100 जने आए हैं ना, पर एक रूह जो उससे ठोकर लग के चलेगी, मुझे उससे बड़ा दुख होता है। 100 से ये नहीं वो नफरत करता है, प्यार करता है, पर ठोकर लगना, अगर वचन कहता है कि आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो, दैट्स वेरी बैड। और ठोकर का कारण अपनी फैमिली में भी हो सकता है, आप अपने रिश्तेदारी में भी हो सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने काम पे भी हो सकते हो। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज बी इन द काउंसिल ऑफ होली स्पिरिट। बड़ा जरूरी है कि पवित्र आत्मा की काउंसिल में आप हमेशा चलते रहें। यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वचन क्या कहता है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, उसमें कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली सीखते रहो, बंद मत करो, वचन से सीखते, पढ़ते और सीखते रहो। यस, पढ़िए जरा। But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. अब यहां पे ये तो कहानी कि कोई नई चीज सिखाएगा, कि कहा है? किसी की बाइबल में लिखा है? कितनों के पास बाइबल आज? सबके पास है ऑलमोस्ट। किसी की बाइबल में लिखा है कि नई चीज सिखाएगा तुम्हें कोई? क्या लिखा हुआ है? सबकी बाइबल में यही लिखा है, सबके कलाम के अंदर यही लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि जब पवित्र आत्मा जो मैं तुम्हें देने वाला हूं और जो मैं तुम्हें पास भेजने वाला हूं, वो तुम्हें जो मैंने सिखाई है बातें, उन बातों का क्या करता रहेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे आएगा? आज आपको ये काम करना था। पवित्र आत्मा कहेगा आज आपकी ड्यूटी इधर थी कि इस बंदे को इवेंजलिज्म करनी थी, आपने इस इंसान को आपने मसीह की गवाही देनी थी, आज इस इंसान को आपने अपना मसीह का कैरेक्टर दिखाना था, आज आपने इसको अपना क्रिश्चियन कैरेक्टर दिखाना था। और आप इसमें आज सफल और असफल, ये आप जानते हैं और पवित्र आत्मा जानती है कि आज आप सफल हुए कि असफल हुए।
ये तीसरा पॉइंट है, कॉन्टिन्यूस टीचिंग एंड रिमाइंडर। होली स्पिरिट का काम है कॉन्टिन्यूस टीचिंग, लगातार सिखाना और याद दिलाते रहना, और ये डिवाइन चेंज को लेके आता है। हम कहते हैं हमें चीज याद नहीं होती, वचन हमें याद नहीं होता। जब हम पढ़ ही नहीं रहे तो वचन याद कहां से होगा? अपने आप हो जाएगा? हमारा अगर ध्यान ही नहीं है वचन के ऊपर, आपने टेस्ट देना है और उसके एग्जाम के क्वेश्चन कितने हैं? चलो ये सिटीजनशिप वाला ही हो गया। अभी रिसेंटली देना है ना भाजी, करोगे यार? क्यों क्यों करना है? तो पास क्यों होना है? जरूरी है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, और उनको याद करने का तरीका क्या है? हाउ टू मेमोराइज देम। बार बार आप क्या करेंगे? उसको बार बार रिवाइज करेंगे, कॉन्टिन्यूस रिवाइज करेंगे, ताकि जो एग्जामिनर है जिसने आपका एग्जाम लेना है, वो उन 100 में से उसने कितने पूछने हैं? 6 क्वेश्चन पूछने पहले उसने। अगर आपके 6 के 6 सही हो गए तो उसके आगे नहीं पूछेगा। अगर उस 6 में से कोई गलत हुआ तो फिर वो आगे पूछता रहेगा, 10 तक पूछेगा आपसे। सो दैट मीन्स कि 10 क्वेश्चन इज गोना आस्क। उसने आपसे 10 पूछने हैं, उसका परसेंटेज कितना बना? कितना परसेंटेज बना? 100 का 6%। मतलब उस 6% के अंदर या आपके 10% के अंदर आपका नेक्स्ट डिसीजन डिपेंड करता है कि आप सिटीजन होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, उसके बाद आपके पास दोबारा चांस है, आप दोबारा फीस भरें, दोबारा से स्टार्ट करें। पर हम सोचते हैं कि स्वर्ग में जाना तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है। इजी इसलिए है कि हमने कहा हमने बपतिस्मा लिया, हमने यीशु को अपना मुक्तिदाता अपना लिया और हमने बपतिस्मा लेके हम डन हो गए। पर यीशु यहां पे क्या कह रहा है? यू आर इन अ काउंसिल ऑफ द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की काउंसिल में है, और पवित्र आत्मा का रोजाना ये काम है कि वो क्या करेगा? आपको रिमाइंड कराएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। आपका एग्जाम कब होने वाला है? आपका एग्जाम कब होने वाला है? सभी बोले एग्जाम आपका कब होने वाला है? जब इसमें से प्राण निकल गए। यीशु नहीं आएगा जब इसमें से प्राण निकल गए, निकलते ही सामने एग्जामिनर के सामने खड़े हो जाएंगे। जब इसमें से निकल के जाएगी ना जान, तो कहां जाके खड़ी होगी? एग्जामिनर के सामने। पर वहां पे थोड़ा सा टेस्ट के अंदर ट्विस्ट है। वहां पे आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको पता है, वहां पे आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। वहां पे क्या बताया जाएगा? ये आपका रिजल्ट है। आपने लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है? ये आपका रिजल्ट है। आप इसको लेके नेक्स्ट काउंटर पे चल जाएं। नेक्स्ट काउंटर वाले आपको बताएंगे कि आपको कढ़ाई में डाला जा रहा है पहले, कि पहले फर्नेस के अंदर भेजा जा रहा है, कि पहले कीड़ों की खुराक बनेंगे आप। वहां वो उनका डिसीजन होगा। आपके साथ सिर्फ आपको पेपर दिया जाएगा, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।